ऐ बेजू सुनो, मार्केट जाओ और पैसा लेके आओ। इतना सारा फल वाला लोग केला लेके गया हम लोग से, अभी तक पैसा नहीं दिया है। कितना बार बोले तुम लोग को टाइमली पैसा लेके आया करो मार्केट से। इतना सारा केला लेके गया है, अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया मार्केट से। जाके लेके आ पैसा, और जो नहीं दे लतिया देना बीच मार्केट में उसको। हमारा पैसा खाएगा। हम यहाँ पे दूसरा का पैसा चाप के बिजनेस खोले है, इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं, और मेरा पैसा खा लेगा मार्केट में। चतुर सेठ का पैसा खाएगा, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कद्दूपुर में। जाओ जाके पैसा लेके आओ। अरे क्या हुआ पापा, इतना टेंशन में लग रहे हैं, दुकान नहीं जा रहे हैं, क्या बात है हमको बताइए। अरे तुम लोग को टेंशन बताने से टेंशन कम नहीं होगा, उल्टे बढ़ जाएगा। शांति रखो तुम लोग, बात मत करो हमसे अभी, दिमाग ऐसे ही खराब है मेरा। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, आप अगर हम लोग को टेंशन बताइएगा अपना तो हम लोग बढ़ा देंगे। ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। आप अपना टेंशन बताइए, हम उसको देखिए कैसे कम करते हैं। आपका सारा टेंशन का उपाय मेरे पास है, एक बार बताइए तो। अरे यार क्या बताए तुम लोग को, क्या बताए। मेरा एक जान पहचान का आदमी था, वो अपना दोस्त को लेके आया था मेरे पास आज से 1 महीना पहले। उसका स्थिति सही नहीं था, वो हमसे पैसा लेके गया था उधार पे 15,000 रुपया। आज 1 महीना हो गया, पैसा नहीं लौटाया है। और ये भी नहीं है कि उसका स्थिति खराब है, 1 महीने में वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके रखा है कद्दूपुर में, इतना उसका काम चलता है, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा है। 2 बार उसके हम गए हैं, लौटा देता है कुछ ना कुछ बोल के। और इतना बार फोन किया है, हमेशा उसका पत्नी फोन उठाता है या बेटी फोन उठाता है, झूठ बोलता है। कभी बोलता है पापा सो रहे हैं, कभी बोलता है पापा बाजार गए हैं, कभी बोलता है पापा साली को घुमाने गए हैं। हमेशा झूठ बोलते रहता है। कैसे मिलेगा पैसा? आज भी फोन किया उसको, फोन नहीं उठा रहा है। अरे पापा कौन है वो जो पैसा लेकर पैसा नहीं दे रहा है? क्या काम करता है वो जो 1 महीना में इतना बड़ा धंधा चला लिया, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा वो? अरे उसका केला का काम है, केला बेचता है वो। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, केला बेचता है? केला बेचने वाला को आप उधार देते हैं? केला बेचने वाला आपको कैसे पैसा वापस करेगा? सही में उसका स्थिति सही नहीं होगा अभी। अरे उसका स्थिति सही है, वो मार्केट में केला नहीं बेचता है, दुकान वाला लोग को केला बेचता है, होलसेल करता है, बहुत बड़ा गोडाउन है उसका। अरे क्या बात करे पापा, 1 महीना पहले आपसे 15,000 ले गया, 1 महीना में इतना बड़ा होलसेलर बन गया, गोडाउन भी है बड़ा बड़ा, और केला का होलसेल भी कर रहा है। इतना जल्दी और इतना ज्यादा रिटर्न किस काम में मिलता है? देखिए बिजनेस करने से कैसे फायदा होता है। आपको हमेशा हम लोग बोलते थे ना, पापा पैसा दीजिए, हम लोग को पैसा दीजिए ताकि हम लोग भी बिजनेस करें। अगर आज आप वो पैसा हम लोग को दिए होते तो सोचिए आज केला का धंधा हम लोग का होता और हम लोग लाखों कमाते, और ऐसे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर हम लोग 15-15 हजार बांटते। आपको सही में बुद्धि नहीं है और ना ही समझ है कि किसको पैसा देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अपना बच्चा को पैसा नहीं दीजिएगा, किसी भी गैर आदमी को पैसा दे दीजिएगा और बाद में छोटे मोटे टेंशन लीजिएगा। आज अगर आप पैसा दीजिएगा, सोचिए हम लोग काम करने जाएंगे तो कितना कंपटीशन होगा, उसको तो आप आगे बढ़ा दिए ना पैसा देकर। अरे चुप करो तुम दोनों, चुप करो। इसीलिए ना तुम लोग को नहीं बता रहे थे, तुम लोग टेंशन कम नहीं करता, टेंशन बढ़ा देता है। कंपटीशन हो जाएगा हम लोग काम करेंगे तो। 1 महीना में इतना कंपटीशन बढ़ गया, 1 महीना पहले ही वो काम किया है, समझा? अपना अपना दिमाग होता है, अब वो चोर टाइप का आदमी है, पैसा लेके खा जाता है खाली। पता नहीं कितना लोग का पैसा खा के अपना धंधा चलाया है, मेरी तरह कितना लोग से उधारी लिया होगा, और आज हमारा पैसा नहीं दे रहा है। अरे तो पापा आप ही लोग के जैसा लोग तो गलती करता है, अपना बच्चा लोग के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता है, दूसरे को बांट देता है, अब बाद में रोते रहता है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमको बताइए कौन है ये आदमी, हम जाएंगे उसके पास पैसा लेने के लिए और लेके आएंगे, देखते हैं पैसा कैसे नहीं देता है। मेरा नाम गोरा कद्दू, हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। अगर हमको पैसा नहीं देगा ना तो दे तोड़ देंगे उसका वहाँ पे हम। अरे चुप रहा, लड़ाई पीट नहीं करना है। जाएगा सही में तुम उसका पैसा लेने? अरे हाँ क्यों नहीं जाएंगे, आपका पैसा हमारा ही पैसा तो हुआ, अपना पैसा लेने क्यों नहीं जाएंगे? और सुन लीजिए, अगर हम पैसा लेने जाएंगे और पैसा हमको मिल गया तो वो पैसा हम रखेंगे, उससे हम अपना धंधा चालू करेंगे। मंजूर है तो बोलिए। हाँ लेके आओ पहले, फिर तुम करना उससे बिजनेस। चतुर सेठ नाम है उसका, मार्केट में जाना और पूछना चतुर सेठ केले वाला का होलसेल का दुकान कहाँ पे है, कोई भी बता देगा। उसके यहाँ जाओ और पैसा लेके आओ, बोलो पापा बोले हैं पैसा कहीं नहीं दे रहे अंकल। झूठ बोलता है कोई भी फोन करते हैं तो घर से आपका कि पापा नहीं है घर पे, पैसा दीजिए। बिना पैसा लिए आना मत वहाँ से। ठीक है, लड़ाई नहीं करेंगे, जा रहे हम। हाँ भाई साहब, चतुर सेठ है क्या? कहे तुम कौन है? अरे हमको उनसे पैसा लेना है, बुलाओ उसको। अरे हम नहीं बुला सकते उनको, सेठ जी तो अभी आधा घंटा पहले ही एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। अरे क्या बोल रहे हैं, आधा घंटा पहले गुजर गया? इतना जल्दी कैसे गुजर गया? अरे आजकल भरोसा है किसी का भी, अब आधा घंटा पहले ही हार्ट अटैक हो गया। अभी तो उनका बॉडी घर पे है, मातम चल रहा है। अरे वहाँ मातम चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहा है? मेरा इंतजार कर रहा है, तुमको भी तो वही होना चाहिए। अरे नहीं, सेठ जी की पत्नी हमारे साथ घूमने निकली थी ना बाजार, उन्हीं को लेके घुमा रहे थे, अभी हम लोग को खबर मिला है तो अभी सेठ जी की पत्नी को लेके जाएंगे वहाँ। अरे सेठ जी का पत्नी को तुम घुमाता है? अरे हाँ, सेठ जी के पास समय नहीं अपना पत्नी को घुमाने का, इसीलिए हम घुमाते हैं भाभी जी को। ये लगता है झूठ बोल रहा है, इसका सेठ जिंदा है। हम बोले ना इसको हम पैसा लेने आए, इसीलिए नाटक कर रहा है।
इसीलिए ना हंस के बात कर रहा है, स्माइल दे रहा है। अभी इसको लाइन पे लाते हैं। अच्छा चलिए चाचा, कोई बात नहीं। हम तो सोचे थे कि चतुर सेठ का इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया उनको दे के जाए। कोई बात नहीं, अब वो सारा पैसा कंपनी को रिटर्न करवा देंगे हम। अरे क्या बोल रहे हैं आप 5 लाख रुपया देने आए थे, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप पैसा लेने आए हैं। अरे वो तो सिर्फ हम अपना खाली कमीशन लेने आए थे 2500 रुपया। 5 लाख रुपया तो उनको देना है ना हमको। अरे तो पैसा है कहाँ? अरे पैसा तो बैंक में है, चेक देना था हमको। अच्छा अच्छा, तो हमको दे दीजिए। अरे आपको कैसे दे? चतुर सेठ को ही मिलता पैसा बस। अब तो वो नहीं रहे ना। अरे चतुर सेठ तो है ना, चतुर सेठ कहाँ जाएंगे, अंदर ही है। अरे लेकिन अभी तो आप बोले चतुर सेठ मर गया, हार्ट अटैक हुआ है। अरे नहीं नहीं, हम कब बोले? आपको सुनने में मिस्टेक हुआ है। हम तो ये बोले चतुर सेठ का पापा एक्सपायर हो गया है। हमको लगा आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। चतुर सेठ तो जिंदा है, चलिए अंदर। अच्छा, बाप एक्सपायर हो गया और बेटा यहाँ पे बैठा है, केला बेच रहा है। अरे बाप से उसका नहीं ना बनता है। बाप उसको साफ मना किया था, मेरा मुंह मत देखना। मेरा मुंह देखेगा तो हम जिंदा हो जाएंगे। और बेटा मुंह नहीं देख रहा, बाप जिंदा हो जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा, इसीलिए वो केला बेच रहा है। चलिए अंदर आप। चलो, हमसे होशियारी झाड़ आता गधा कहीं का। जो पैसा लेने आता है उसको झूठ बोलता है इसका आदमी सब। अरे सेठ जी, ये लड़का आया है, कह रहा 5 लाख रुपया देगा आपको। 5 लाख दीजिएगा? किस बात के लिए 5 लाख दीजिएगा? केला खरीदना आपको? अरे नहीं नहीं सेठ जी, केला नहीं खरीदना इनको। आपका इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया देने आए ये। अरे हम कब इंश्योरेंस करवाए? कौन सा इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया देने आए आप? अरे करवाया नहीं है तुम तो करवा लो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम पैसा सबका चाप रहा है ना, कोई आके तुमको गोली मार के चला जाएगा। गधा कहीं का, झूठ बोलता। हम आए तुम्हारे आदमी को बोले चतुर सेठ से मिलना है, तो बोलता है क्यों आए हो? बोले पैसा लेना है, तो बोलता हार्ट अटैक हो गया, मर गया। और जब बोले पैसा देना है तो जिंदा हो गया। तुम अपने आदमी लोग को सेटिंग करके रखा है। पैसा निकाल अपना 15,000 रुपया। अरे तुम कौन है रे? तुमसे हम पैसा कब लिए? अरे मेरा पापा से लिया है तुम पैसा 15,000 रुपया, दो हमको। नाटक चल रहा है। फोन करता है मेरा पापा तो तुम्हारा पत्नी बोलता है साली को घुमाने गया मेरा हस्बैंड, और तुम्हारा पत्नी को तुम्हारा नौकर घुमाता है। समझ में नहीं आ रहा हमको तुम्हारा खानदान कैसा है। पैसा दो हमरा 15,000 रुपया, बता दिए, नहीं तो तुम हमको जानता नहीं है। गोरा कद्दू नाम है हमरा, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और साथ में ब्रेड भी खाते हैं मलाई लगा के। हमको गुस्सा आया ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम कपार फोड़ देंगे तुम्हारा आदमी लोग भी नहीं बचा पाएगा। अरे तुम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, तो हम भी पीते हैं और साथ में केला भी खाते हैं। तुमसे ज्यादा पावर है। बोलता है हम तुम्हारा बाप से पैसा लिए। कौन है तुम्हारा बाप? अरे मेरा बाप कद्दू है, लिया ना पैसा उनसे तुम। अच्छा तो तुम कद्दू का बेटा है। देखो बेटा, बेटा हो बेटा बन के रहो, बाप बनने का कोशिश मत करो, क्योंकि इस एरिया में जो भी है ना सबका बाप हम ही है। अरे तुम बाप है कि दादा, उससे हमको क्या मतलब है? हमको हमारा पैसा तो 15,000 रुपया, बात खत्म, हम चले जाएंगे। ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसको अपना स्टाइल में ठीक करना पड़ेगा। इसको ऐसा फंसाएंगे ना, ये जीवन भर में याद रखेगा कि किससे इसका पाला पड़ा था। ये देख रहा है ना? क्या रे क्या? कट्टा रख के हमको डराने का कोशिश कर रहा है क्या? हिम्मत है चलाने का तो चला। तुम्हारा ये खिलौना से डरते नहीं है। कट्टा रखने से ताकत नहीं आ जाता, चलाने के लिए जिगर चाहिए, जो हमरे पास है तुम्हारे पास नहीं। अरे तुमको हम डरा नहीं रहे, ये कट्टा इसलिए रखे यहाँ पे ताकि तुम फैसला कर सको कि तुमको क्या करना है। देखो बाबू, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हारा बाप का पैसा नहीं दे सकते हैं। हमारा स्थिति खराब है, हमको खाने के लिए भी टेंशन हो रहा है। 4 रोज से हम खाना नहीं खाए, पता है तुमको? या तो तुम हमसे पैसा के बदले में केला ले जाओ, और या नहीं तो हमको गोली मार दो इसी कट्टा से। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि पैसा तुम नहीं दे सकते हैं। अरे झूठ मत बोलो, इतना बड़ा केला का गोडाउन है तुम्हारा, इतना नाम है तुम्हारा, होलसेल का काम करता है और बोलता है हम 4 दिन से खाना नहीं खाए। तुम्हारा इतना आदमी सिर्फ लगा हुआ है, तुम खाना नहीं खाता तो ये लोग क्या खाता है? एक्टिंग मत करो, पैसा दो। देखो पैसा तो नहीं देंगे, है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? या तो गोली मारो या तो केला ले जाओ। हाँ तो ठीक है, हम केला रखेंगे, निकलो बाहर। अरे बाहर कहाँ निकले? 5 कार्टून केला का बात की है, पूरा गोडाउन थोड़ी ना देंगे। अरे 5 कार्टून से क्या होगा? तो अब एक काम करें, हम ये कट्टा लेके जा रहे हैं। ये कट्टा तो तुम्हारा होगा ना 15-20 हजार का, और साथ में 5 कार्टून केला भी ले जा रहे हैं। जब पैसा हो जाएगा तो आ जाना, ले जाना कट्टा पैसा देके। अरे ये तो आइडिया अच्छा है, इस कट्टा से तो हम बहुत मर्डर किए हैं। ऐसे भी हम सोच ही रहे थे ये कट्टा को हम ठिकाना लगा देंगे, और अब ये ले रहा है ये कट्टा, तो अच्छा है ना मेरे लिए। मेरा मुसीबत इसके सिर पे जाएगा, जब भी फंसेगा तो ये फंसेगा, और फंसेगा कैसे नहीं, हम फंसाएंगे इसको। ठीक है ले जाओ कट्टा, पैसा जब हो जाएगा तो आएंगे हम लेने के लिए, देना हमको। हाँ ठीक है, नाम याद रखना मेरा, गोरा कद्दू नाम है हमारा। आइंदा हमसे पंगा लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। मेरा पापा को परेशान करता है, केला वाला होके मेरा पापा को परेशान करेगा तुम। देख रहे ना दोस्तों, जो मेरा पापा को परेशान करता है हम उसको कैसे ठीक करते हैं। बंदूक ले लिया केला वाला से, अब देखिएगा पापा खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा पैसा वसूल के आया है। कद्दू, गोरा कद्दू और मम्मी कहाँ गई है? मम्मी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है गोरा कद्दू को लेकर। तुम काहे तैयार होके बैठा है, कहाँ जाना है तुमको?
अरे पापा हम भारी होने जाएंगे। भारी होने जाएंगे? क्या मतलब? अरे पापा जैसे सुबह में हल्का होने जाते हैं उसी तरीके से अभी हम भारी होने जा रहे हैं। भारी होंगे तभी ना सुबह में हल्का होंगे। अरे सीधा सीधा बोलो ना, क्या करने जा रहा है? अरे होटल जा रहे हैं खाना खाने। काहे, पैसा ज्यादा आ गया पॉकेट में? घर का खाना नहीं खा सकते हो, होटल जा रहे हो? अरे घर में मम्मी होगी तब ना, कोई खाना बनाएगा तब ना खाएंगे। हाँ तो हम बना के देते हैं, होटल जाने का क्या जरूरत है? ठीक है 2 मिनट में बना कर लाइए, तेजी से हमको भूख लगा है। अरे 2 मिनट में खाना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, इसीलिए होटल जा रहे हैं, समझे? ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे तो होटल जाने में भी तुमको 10 मिनट लगेगा, फिर वो लोग आधा घंटा लगेगा देने में, उतना देर में तो घर में खाना बन जाएगा। नाटक करता है तुम। घर में 2 मिनट में खाना चाहिए, होटल में 1 घंटा लगे तो ठीक है। देखिए पापा, इतना गोल गोल बात करने से अच्छा है कि हम आपको सीधा बात बोले। आज हमको होटल में खाना खाने का मन है, वही खाएंगे। हाँ तो सीधा सीधा बोलो ना, बहाना क्या करते हो? सुनो, जाओगे तो खर्चा कम करना, हाफ प्लेट सब्जी मंगवाना, क्योंकि खाने वाला अकेले हो तुम, फालतू का सब्जी बच जाएगा, फिर पैसा भी बर्बाद होगा और फालतू का सब्जी भी बर्बाद होगा। अरे आपको तो खाली पैसा पैसा लगा रहता है। अरे सिर्फ पैसा का बात नहीं है, अनाज का बर्बादी नहीं होना चाहिए। किसी को खाने को नहीं मिलता है और तुम लोग को मिलता है तो फुटा नहीं चला हुआ है, बर्बादी करता है। हाफ प्लेट सब्जी मंगवाना जैसा बता रहे हैं, और 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा तुम, और मक्खन वाला रोटी मत खाना, थोड़ा सा मक्खन लगा देगा, 20-25 रुपए झाड़ लेगा एक्स्ट्रा। प्लेन रोटी खाना, मक्खन अगर खाना होगा तो घर से लेके जाना। अरे क्या फालतू का बकबक कर रहे हैं? मक्खन खाना होगा तो घर से लेके जाना। कभी देखे किसी को होटल में मक्खन लेकर जाते हुए घर से? पागल ही समझेगा हमको सब कोई। एक काम करते हैं, इतना ही आपको पैसा बचाने का शौक है तो गैस चूल्हा सब लेकर जाते हैं, वहाँ बैठकर खुद ही बना लेंगे और खा लेंगे, लगेगा कि होटल में खा कर आए हैं। हाँ अगर होटल वाला अलाउ करता है तो लेके जाओ, हमको क्या, हमारा पैसा बचेगा। और वहाँ से उल्टे मेरे लिए भी बना के लेके आना। सुनिए पापा, ज्यादा हमारा दिमाग मत गर्म कीजिए, ठीक है? अरे तुम ज्यादा हमारे सामने गर्मी मत दिखाओ, नहीं तो 2 थप्पड़ लगाएंगे ना, सारा गर्मी उतर जाएगा तुम्हारा। और सुनो, रोड पे जाओगे तो संभल के जाना, क्योंकि आज ही अखबार में आया है, एक ट्रक एक गधा को कुचल दिया। अरे पापा तब तो हमको कोई टेंशन नहीं है, इसका टेंशन तो गधा को होना चाहिए ना, काहे कि हम तो गधा का बच्चा है, हमको काय कुचलेगा, गधा को कुचलेगा ना। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हमको ट्रक कुचलेगा, हम गधा है? अरे पापा हम आपको कब बोले कि आप गधा हैं? अरे तुम बोला ना कि तुम गधा का बच्चा है, तुमको टेंशन नहीं होगा, गधा को टेंशन होना चाहिए। तो तुम्हारा कहने का मतलब है गधा हम है, हमको टेंशन होना चाहिए? देखिए पापा, हमारा तो ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, आप ही हमको बताया कि न्यूज़पेपर में एक खबर आया कि एक ट्रक गधा को कुचल दिया, और उससे कहीं न कहीं आप हमको लिंक कर रहे थे, इसीलिए हम ऐसा बोल दिए। आप भी तो हमको इनडायरेक्ट में गधा बोल रहे थे। मत समझिए कि हमको समझ में नहीं आता है, हम भी खाना खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। अरे वो तो हमको मालूम है ना, बहुत ज्यादा खाना खाते हो, तभी तो बहुत बकवास करते हो। जाओ होटल जाओ। और एक क्या ऑर्डर करें समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, मेन्यू मंगाते हैं, उसमें देखते हैं जो सबसे सस्ता होगा वही मंगवाएंगे। काहे कि पापा बोल के जो भेजे हैं, कोई सस्ता चीज खाना। अरे तुम तो काला कद्दू है ना? हाँ हाँ हम काला कद्दू है। अरे काला कद्दू, हमको पहचाना नहीं तुम? कैसे पहचानेगा, 2 साल के बाद हम तुमसे मिल रहे हैं तो कैसे पहचानेगा तुम? हम लेला रोज लेके आते थे स्कूल में केला, तुम्हारा क्लासमेट, हमारा टिफिन में से 2 पीस केला तुम खाते थे, याद नहीं है? इतना जल्दी भूल गए? अरे हाँ लेला, कैसा बे, साला 2 साल बाद तुमको देखे हैं, एकदम ध्यान से उतर गया तुम्हारा चेहरा। हम तो बढ़िया है, तुम कैसा है काला कलूठा? कैसा दिख रहे हैं लेला तुमको? हाँ ठीक है ठाक दिख रहे हो, बस कपड़ा थोड़ा सस्ता वाला पहने हो, थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहना करो यार। हमको देखो, हमारा जो टी शर्ट है ना दुबई से लेके आए हैं, 6,000 रुपए का है, और जीन्स जो पहने है ना हम 70,000 रुपए का है, दुबई से लाए, दुबई से। तुम भी पहनो बढ़िया कपड़ा, काय बाप पैसा नहीं देता है क्या तुमको? हमारा तो एक्सपोर्ट का धंधा है। साला झूठ बोल रहा है, बोला 6,000 का टी शर्ट है, दुबई से लाए हैं, साला हमको उल्लू बना रहा है। साला इसका तो बचपन से ही यही आदत था, अपना टिफिन में केला लाता था बगल का गांव से चोरी करके, और बोलता था हमारा पिताजी खरीदे 100 रुपए दर्जन। तुम्हारा टी शर्ट 6,000 का है, बस हमारा 10,000 का है, ब्रांडेड है ब्रांडेड। वो तो तुमको इसलिए नहीं समझ में आया कि तुम कभी ब्रांडेड पहने नहीं होगे ना, 6,000 का सस्ता टी शर्ट पहनते हो ना, इसमें एक क्वालिटी होता है, देखने में भले अच्छा नहीं लगेगा, पहनने में बहुत मस्त होता है, आरामदायक होता है। बताओ ये जो हम टी शर्ट पहने कौन सा कलर का पहने, बताओ तो। अरे ये तो थोड़ा सा ग्रे टाइप का लग रहा है। अरे लेला कहीं का लेला, कोई बुद्धि नहीं है तुमको, ये टी शर्ट लाल है बे। अरे साला तुम हमको अंधा समझा है क्या? ये लाल टी शर्ट है, हमको नहीं दिखता है क्या? अरे जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, इसीलिए जो हम दिखा रहे हैं ना वही देखो। ये लाल टी शर्ट है, जो पहनता है उसको लाल दिखाई देता है, और जो आगे से दिखता है उसको ग्रे दिखाई देता है। देखे हो आज तक ऐसा टी शर्ट 10,000 का है, पापा जी लाकर दिए हमको दुबई से। अरे कौन से ब्रांड का है ये? अरे झालमुड़ी ब्रांड का, झालमुड़ी। अरे इस साला कौन सा ब्रांड का नाम है? क्या तुमको इतना नहीं मालूम?
नहीं सुना है? ची 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 ची, इतनी बड़ी ब्रांडेड झालमुड़ी। ये साला काला कलूठा लगता है हमको अपने तरफ बुड़बक समझ रहा है। जैसे हम इसको बुड़बक बना रहे हैं वैसे हमको भी बना रहा है। ये लगता है बहुत चालाक हो गया है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि हम इससे ज्यादा चालाक है। अच्छा ये सब बात छोड़ो काला कद्दू, ये बता आजकल करते क्या हो तुम? अरे कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है दोस्त, काहे कि बाबूजी डॉलर में पैसा कमाते हैं, हम आकर लुटाते हैं होटल होटल में खाना खाकर और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर। अरे ये काला कलूठा तो अभी तक चालू है, फेंक रहा है तब से। इसको तो बढ़िया से बोतल में उतारेंगे हम। अच्छा काला कद्दू, तुम्हारा पापा डॉलर में पैसा कमाता है? चलो आज दोनों भाई बैठ के खाना खाते बढ़िया से, काफी दिन के बाद मिले हैं। पैसा तुम दे देना, काहे कि तुम्हारा पापा तो डॉलर में कमाता है ना। अरे हाँ लेला, पापा तो डॉलर में ही पैसा कमाते हैं, लेकिन हम लोग तो कद्दूपुर में बैठे हैं ना। अरे तो कद्दूपुर में बैठे तो क्या हो गया? अरे तो पापा यहाँ थोड़ी ना रहते हैं, पापा डॉलर में रहते हैं और वहाँ पर बैठकर डॉलर में पैसा कमाते हैं। अरे ये डॉलर जगह कहाँ पे है? हम तो कभी नहीं सुने हैं। ई देखो लेला को इतना नहीं पता है कि डॉलर कहाँ पर है, और बोलता है हम एक्सपोर्ट करते हैं। घंटा तुमको पता है कुछ भी? जहाँ से डॉलर आता है ना वो जगह का नाम डॉलर है। यूरो का नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। अरे तो फिर साला क्या पूछ रहा है? यूरो के बगल में ही तो डॉलर है। अरे यूरो तो करेंसी है ना। अरे तो डॉलर क्या सब्जी है? डॉलर भी तो करेंसी है। अरे जगह के बारे में पूछ रहे हैं हम, ये डॉलर कौन सा जगह है? अरे तुमने जैसा गरीब लोग के लिए नहीं है, ये जगह अमीर लोग के लिए है। अरे ये साला काला कलूठा ढेर होशियार बन रहा है, कुछ भी बकबक कर रहा है। ये डॉलर वॉलर कोई जगह नहीं है, ये बेवकूफ बना रहा है हमको। इसको झूठ भी सही से नहीं बोलने आता है। इसको तो बढ़िया से बोतल में उतारेंगे ना तब समझ में आएगा इसको। अरे ये तो लेला आ रहा है, ये यहाँ का आ रहा है? काला कद्दू ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ हमारा घर है, और हमारा कद्दूपुर में एक घर नहीं, हमारा 50 घर है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुमको कौन बताया हमारा घर के बारे में? ये साले का लगता है नशा उस दिन का उतरा नहीं है, फिर बकबक कर रहा है। अरे हम तुमसे मिलने आए हैं। वो पड़ोसी से पूछे तो बोला इसी रास्ता में तुम्हारा घर है, और संजोग से देखो तुम बाहर ही खड़े थे। देखो यार क्या समय था जब हम लोग स्कूल में बैठ के केला खाया करते थे। अब वो दिन याद आता है ना तो बड़ा ही तकलीफ होता है कि काश हम लोग बच्चा ही होते। बड़ा बेकारी हुए, काहे कि बड़ा होने के बाद ना लोग सब बस पैसा के बारे में सोचता है, दोस्ती को तो भूल ही जाता है। बचपन में दोस्त कुछ भी मांगे तो बिना सवाल के दोस्त दे देता है, और वहीं बड़ा होने के बाद 5 रुपया भी मांगो तो दोस्त सवाल करने लगता है। बचपन में वही दोस्त साथ मिलकर खाता है केला, और बड़ा होकर पड़ जाता है अकेला। सही कह रहे हो लेला। कभी कभी तो सोचते हैं बिना दुख के किसी दोस्त को आजमा के देखे, क्योंकि तभी तो पता चलता है कौन सच्चा मित्र है और कौन झूठा। और कभी सच्चा तकलीफ आ गया तो साथ देगा कि नहीं। हाँ सही बोल रहे हो लेला। अच्छा तुम्हारे बाबूजी क्या काम करते हैं काला कद्दू? अरे उनका सीजनल बिजनेस है। अरे तुम तो बोल रहे थे डॉलर में पैसा कमाते हैं। अरे तो हम मना कहाँ किए कि डॉलर में पैसा नहीं कमाते हैं, सीजनल बिजनेस है, डॉलर में पैसा कमाते हैं। अच्छा अच्छा काला कद्दू। अरे काला कद्दू हमको एक बात ध्यान में आया, जिस काम के लिए हम तुम्हारे पास आए थे वो तो बताना ही भूल गए। वो हमारा बाइक में तेल खत्म हो गया है, 500 का चेंज है तुम्हारे पास? हाँ हाँ लेला होगा, 500 रुपया लाओ तो करके देते हैं। अरे मंगाओ ना, हम देते हैं, भाग कहाँ रहे हम? गोरा कद्दू, ए गोरा कद्दू, 500 का चेंज लेकर आओ गोरा कद्दू। हाँ ला रहे। हाँ लेला दो 500 रुपया। अरे सॉरी काला कद्दू, हम वॉलेट ही लाना भूल गए हड़बड़ी में। एक काम करो ना, 500 रुपया दे दो, तेल भरवा लेंगे, घर चले जाएंगे, वहाँ से पैसा लाके दे देंगे तुमको आधा घंटा में। अरे लेला को पैसा दें कि नहीं दें? काहे कि बोला हमारे पॉकेट में पैसा है, अब जब मांग रहे तो बोला घर में भूल गए। लेकिन देना पड़ेगा, काहे कि दोस्त जो है, और ये बोला भी कि दोस्त को परखना चाहिए कि दोस्त मदद करता है कि नहीं। कहीं हम ही को तो नहीं परख रहा, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि हम काला कद्दू, हम इसका जाल में नहीं फंसेंगे। हम पैसा देकर मदद करेंगे इसका, तब ही समझ जाएगा कि हम सच्चा दोस्त हैं। गोरा कद्दू लाओ पैसा तो देते हैं। अरे काला कद्दू नहीं दो इसका पैसा, ये बुर्बक बना रहा है। क्या बोल रहा है तुम्हारा भाई के पैसा नहीं दो? ऐसा ही होता है, बड़ा होने के बाद दोस्त दोस्त को भूल जाता है, समय पे काम ही नहीं आता है। तो किस बात का दोस्ती? इतना दिन बाद मिले, सोचे तुम नहीं बदला होगा, लेकिन तुम भी दुनिया की तरह बदल गया। 500 रुपया मांगे उसमें इतना सोच रहा है। लोग तो दोस्ती के लिए जान दे देता है, तुम 500 रुपया में सोच रहे हो। अरे गोरा कद्दू दो इनको 500 रुपया। तुमको क्या मतलब हम किसी को भी दें? तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, बकबक मत करो। ये हमारा दोस्त है लेला, यही हमको खिलाता था स्कूल में केला। एक बार पैसा दे दोगे ना तो नहीं मिलेगा तुमको एक भी ढेला, और ये लेला तुमको ही बना के जाएगा लेला। चुपचाप पैसा दो, बकबक मत करो। दे रहे मरो साले।